हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह रहेगा रहीम दास जी का जीवन परिचय। यह कक्षा 9 हिंदी का पद्य खंड का जो चैप्टर नंबर 3 है वहाँ से लिया गया है। चैप्टर नंबर 3 रहीम के दोहे हैं, उसके लेखक रहीम दास जी हैं। तो आज हमने सोचा कि रहीम दास जी का दोहा ही पढ़ लिया जाए। तो आप सभी के लिए रहीम दास जी का दोहा प्रस्तुत, दोहा नहीं, रहीम दास जी का जीवन परिचय प्रस्तुत है। इसके बाद हम इनका जीवन परिचय भी, इनके जीवन परिचय के बाद इनका हम दोहा भी पढ़ेंगे। प्रस्तुति तो दीपांशु यादव यानी मैं प्रस्तुत करने वाला। चैनल नेम दीपांशु क्लासेस 6 to 12 एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम। आप सभी लोग इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो आपको रहीम दास जी का संक्षिप्त परिचय लिखना है। पहली हेडिंग आपकी होगी संक्षिप्त परिचय की। संक्षिप्त परिचय में आप इनका क्या लिखेंगे, देखिए आकर देखते हैं। सबसे पहले आप इनका पूरा नाम लिखेंगे। तो इनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में हुआ था, 17 दिसंबर। अगर आपको 17 दिसंबर ना याद रहे तो सन 1556 यहाँ पर ईस्वी लिखना भूल गए थे, लिख लीजिएगा। 1556 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ लाहौर में। अब वह पाकिस्तान में स्थित है, पहले अपने हिंदुस्तान में ही था। इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम बैरम खान है, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, मतलब अकबर के दरबार में रहते थे। उनके बहुत खास व्यक्ति थे। इनकी जो भाषा थी वो कौन सी थी? तो वह हिंदी थी, फारसी थी, अरबी थी और इनकी भाषा थी ब्रज। ब्रज भी इनकी भाषा मानी जाती है। तो इस प्रकार से ब्रज, हिंदी, फारसी, अरबी इनकी भाषा है। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 1627 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में, दिल्ली में हुई। तो इस प्रकार से आप इनका पूरा संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं, इतना। अब हम देखते हैं इनका जीवन परिचय। इसके बाद आप हेडिंग लगाइएगा जीवन परिचय की। जीवन परिचय में आपको क्या लिखना है? जीवन परिचय में आप लिखेंगे कि अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें रहीम दास या रहीम कहा जाता था, मुग़ल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनका जन्म 1556 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम बैरम खान था, जो कि अकबर के संरक्षक थे और प्रमुख सेनापति थे। अकबर के ही प्रमुख सेनापति थे। 1556 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसका जो अकबर ने लड़ा था हेमू के बीच, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? बैरम खान, जो कि रहीम जी के पिता थे। तो इस प्रकार से वो अकबर के क्या थे? इनके पिताजी उनके सैनिक, उनके सेनापति थे और उनके संरक्षक भी थे, उनकी रक्षा करने वाले थे। रहीम दास जी ने अपने जीवन में राजनीति, काव्य और धर्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे एक कुशल सेनापति, दानवीर और विद्वान व्यक्ति थे। तो इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय ऐसे लिखेंगे। आगे लिखेंगे कि रहीम दास जी जो थे वो बहुभाषाविद थे, यानी उनको बहुत सी भाषाएं आती थी, बहुत सी भाषाओं के वो ज्ञाता थे। उन्होंने हिंदी, फारसी, अरबी भाषाओं में साहित्य की रचना की है। अरबी में की, फारसी में की और हिंदी में भी की। उनको ब्रज भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। हिंदी में उन्होंने विशेष रूप से दोहों की रचना की, जो आज भी नीति, भक्ति और जीवन के व्यवहारिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने बहुत सारे दोहे रहीम दास जी ने कहे हैं, जो आज भी प्रसिद्ध हैं। रहीम के दोहे सरल भाषा में गहरी बात को कहते थे। उन्होंने अपने जीवन में विनम्रता, सहिष्णुता और मानवता के मूल्यों को महत्व दिया था। रहीम दास जी के बहुत सारे दोहे हैं और इन्होंने अपने पूरे जीवन में विनम्रता, सहिष्णुता और मानवता के मूल्यों को महत्व दिया था। रहीम जी का संबंध तुलसीदास जैसे महान कवियों से भी था और उन्होंने तुलसीदास जी की काव्य प्रतिभा की भी सराहना की थी। तो अब इससे आप ये समझ सकते हैं कि रहीम दास जी तुलसीदास जी के समकालीन थे। ये तो इनका रहा जीवन परिचय। अब हम इनकी प्रमुख रचना पर चर्चा कर लेते हैं। इनकी प्रमुख रचना में है रहीम के दोहे, बरवै नाई का भेद, मदनाष्टक, नगर शोभा, भागवत टीका, रहीम सतसई श्रृंगार सत्रई और रास पांचाध्याय। इनमें से आपको जो रचना याद रखनी है इम्पॉर्टेंट,
रास पांचाध्यायी को, रहीम सतसई को, श्रृंगार सतसई को और मदनाष्टक को, रहीम की दोहे, ये 4-5 याद कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा इनका जीवन परिचय। आपको जीवन परिचय में इतना ही लिखना है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग इसकी नोट्स भी जरूर बना लें। जिस प्रकार से मैं आपके लिए इतना अच्छे से टाइप करके लाता हूँ और आपके लिए कम शब्दों में अधिक बातें बताने का प्रयास करता हूँ, तो इसलिए आप सभी लोग हमारे मेहनत की कद्र करते हुए इसको नोट्स में ज़रूर बनाएं। और जब भी आपको पढ़ना हो तो एक बार आप इसको रीड कर लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत से सरल शब्दों का प्रयोग किया है, कोई भी क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। अगर आप पुस्तक से जाकर पढ़ेंगे तो पुस्तक में बहुत थोड़ा कठिन भाषा में दिया गया है, आपको समझने में भी थोड़ा दिक्कत होगी। और अगर आप इस तरह पेपर में लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, फिर जीवन परिचय लिखेंगे, जीवन परिचय के बाद आप रचनाएं लिख करके इनका जीवन परिचय समाप्त करेंगे। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग क्या करें भैया, वीडियो को हमारे लाइक करें और इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ज़रूर उसको दबाएँ। तो इस प्रकार से आज का वीडियो होता है समापन। अभी तक हम आप सबके लिए इमोजी बनाते थे, अब आप सभी के लिए इमोजी बनाई लेकर आए हैं। तो ये आप सभी के लिए हंसने वाली इमोजी है। आप सभी लोग इसका आनंद उठाएं, इस इमोजी का। आराम से जैसे ये हंस रही है वैसे आप लोग भी हंसें, बिंदास पढ़ाई करते रहें, मौज करते रहें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। आप सभी को, आप सभी प्लेलिस्ट जा करके ज़रूर चेक करें। धन्यवाद।